Okay students, now again we continue our remaining topic of hybridization. मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि hybridization is always calculated for the central atom. Hybridization is always calculated for the central atom. ठीक है, हमेशा हम हाइब्रिडाइजेशन को किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? फॉर द सेंट्रल एटम। और हाइब्रिडाइजेशन जब हम डी ब्लॉक में करते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है, कुछ sp3d3 होती है। तो अगर हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने हाइब्रिडाइजेशन को नेमिंग दी है, अगर हमारा कैलकुलेशन 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। अगर हमारा आंसर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। अगर हमारा आंसर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। इतना अभी हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें ये बात कर ली थी कि अगर कैलकुलेशन आपका 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है तो sp2 और 4 है तो sp3। आज हम आगे बात करते हैं कि अगर कैलकुलेशन 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। अगर कैलकुलेशन 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अगर आपका कैलकुलेशन 7 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3 एंड इफ द कैलकुलेशन इज 8 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d4। मीन्स अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज मेरे पास जो है एक सपोज आपने मुझे दिया IF7, ओके, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब मुझे पता है कि आयोडीन जो है वो ग्रुप 17 एलिमेंट है, ओके, इट इज हैलोजन एंड फ्लोरीन इज आल्सो ग्रुप 17 एलिमेंट। बट यहाँ पे विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही फ्लोरीन होता है। तो आयोडीन मेरा सेंट्रल एटम हो गया। यहाँ पे मेरे पास जो सेंट्रल एटम है वो आयोडीन है, तो हाइब्रिडाइजेशन मैं किसके लिए कैलकुलेट करने वाली हूँ? आयोडीन के लिए कैलकुलेट करने वाली हूँ। जो आयोडीन ग्रुप 17 को बिलोंग करता है तो उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मुझे कैसे पता लगा कि जो भी ग्रुप होगा अगर वो 2 डिजिट्स ग्रुप है तो जो लास्ट डिजिट होगा उसका वो ही उतने ही उसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास कितने फ्लोरीन एटम्स हैं? 7 फ्लोरीन एटम्स हैं। तो हमारे पास आयोडीन के पास जो लेफ्ट ओवर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो 7 थे। अब उसके पास 7 के 7 जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्ड हो जाएंगे किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उसके पास एक भी नहीं बचेगा। 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे और वो किसके साथ बॉन्डेड हो गए? 7 फ्लोरीन के साथ, क्योंकि हर एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उधर हमारे पास अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचा, आंसर क्या आ गया? 0। मीन 7 इलेक्ट्रॉन्स थे बट 7 के 7 ही बॉन्डेड हो गए 7 फ्लोरीन के साथ। ओके, पहली बात तो ये निकली कि मेरे पास 0 लेफ्ट ओवर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बचे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसके कैलकुलेट किए हैं मैंने? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली आयोडीन के। आयोडीन के पास 0 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बचा है। दूसरी बात ये आती है कि आयोडीन के साथ बॉन्डेड एटम कितने हैं फ्लोरीन के? ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड एटम्स विद आयोडीन। ठीक है, कितने बॉन्डेड एटम निकल के आए मेरे पास? 7 बॉन्डेड एटम है। तो 7 प्लस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो मेरी कैलकुलेशन क्या आई? 7। और अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर आपकी कैलकुलेशन 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d3। ओके, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि hybridization is always calculated for the central atom and here the central atom is iodine। ठीक है, आपको आयोडीन के ग्रुप को रिकॉग्नाइज करना है। जितना उसका ग्रुप होगा उसका ही लास्ट डिजिट जो भी होगा, अगर वो 2 डिजिट ग्रुप है तो लास्ट डिजिट जो भी होगा उतने उसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो आयोडीन के पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकले? 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब आयोडीन से कितने फ्लोरीन बॉन्डेड हो रहे हैं? 7 फ्लोरीन बॉन्डेड हो रहे हैं। तो जब 7 फ्लोरीन बॉन्डेड होंगे द रिक्वायरमेंट फॉर ईच फ्लोरीन इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास अब कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि उसने 7 के साथ फ्लोरीन को एंटरटेन कर दिया विद इट्स 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है विच आर बॉन्डेड विद द
आयोडीन। तो कितने फ्लोरीन एटम जो हैं अटैच हुए हैं आयोडीन के साथ? 7 फ्लोरीन एटम्स हुए हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 7 + 0 = 7। तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3d3। नाउ अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। से मेरे पास है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। ओके, जिनोन नोबल गैस है, तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप 18 को। यानी कि इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके पास? जिनोन के पास। ओके, जिनोन के साथ कौन बॉन्ड हो रहा है? फ्लोरीन। कितने एटम्स? 4 एटम्स ऑफ फ्लोरीन। और हर एक फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्लोरीन इज डिवॉइड ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन लैक है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो अब मैं देखूंगी कि मेरा सेंट्रल एटम कौन है? जिनोन। ठीक है, उसके साथ बॉन्डेड एटम कौन है? 4 फ्लोरीन जो है एटम उसके साथ बॉन्डेड है। ओके, अब अगर हम बात करेंगे, जिनोन के पास 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और उसे ऑफर सिर्फ कितने करने हैं? 4। तो जब उसके पास 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे और उसने सिर्फ ऑफर किए फ्लोरीन को 4, तो उसके पास लॉन पेयर कितने बच गए? आई एम सेइंग लॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन तो 4 बचे हैं, पर पेयर कितने बचे? 2 पेयर्स ऑफ लॉन पेयर। कितने लॉन पेयर बचे हैं उसके पास? 2 पेयर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उसने किसको दे दिया? फ्लोरीन को दे दिया है। और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बच गए हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने बनाएंगे? 2 पेयर्स बनाएंगे। ओके, तो अब आप देखो मेरे पास सेंट्रल एटम के पास 4 फ्लोरीन बॉन्डेड थे, यानी कि बॉन्डेड एटम कितने हैं? 4 प्लस लॉन पेयर कितना बचा मेरे पास? 2। ये 4 जो है ये बॉन्डेड एटम्स हैं, और बॉन्डेड एटम्स किसके हैं? ये फ्लोरीन। 4 बॉन्डेड फ्लोरीन है, और 2 क्या बच गया? लॉन पेयर। और ये लॉन पेयर किसका है? जिनोन का है। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6। और अगर कैलकुलेशन 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। ओके, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, जिनोन टेट्राफ्लोराइड बना रहे हैं हम। जिनोन ग्रुप 18 एलिमेंट है, तो उसके पास 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन एटम है जो जिनोन के साथ बॉन्ड करेंगे। एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 को कितने चाहिएंगे? 4 चाहिएंगे ऑब्वियसली। तो अब जिनोन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और उन 4 इलेक्ट्रॉन से जिनोन के पास जो लेफ्ट ओवर रह गया वो रह गया 2 पेयर ऑफ लॉन पेयर्स। तो लॉन पेयर जिनोन के 2 निकले, बॉन्डेड एटम्स जो जिनोन के साथ हैं वो 4 निकले। 4 + 2 6 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। ओके।